दोस्तों एक बार एक व्यापारी अपने काम से दिनों के लिए किसी दूसरे गांव गया हुआ था। जब वो अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी तिजोरी खाली हो चुकी थी। उसकी सारी मेहनत की कमाई चोरी हो चुकी थी। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने सारे घर के नौकरों को बुलाया। उसके घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की आवाज़ सुनकर सारे नौकर उसके सामने आ खड़े हुए। तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी तिजोरी साफ कर गया उस समय तुम सब कहाँ थे? तभी एक नौकर बोला, हमें पता नहीं मालिक, चोरी कब हुई, हम सब सो रहे थे। उसकी बात सुनकर व्यापारी आग बबूला उठा। मुझे लगता है तुम सब में से किसी एक ने ही चोरी की है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो बादशाह रंगा के सामने ले जाना पड़ेगा, वही तुम्हारा फैसला करेंगे। यह कहता हुआ महल की तरफ चला गया। महल में राजा रंगा सबकी समस्याएं सुन रहे थे। व्यापारी भी वहीं पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, हुजूर न्याय करिए, मेरी समस्या को दूर करिए। रंगा बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। जब मैं लौटकर वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी खाली हो चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया हूँ हुजूर, मेरी मदद करिए। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे। कितना सामान चोरी हुआ, क्या क्या माल था उसमें, तुम्हें किसी पर शक है? सवालों का जवाब देने के बाद रंगा बादशाह ने मामला बिल्ला सौंप दिया। बिल्ला उनका एक चतुर मंत्री था। असली चोर को पकड़ने में बिल्ला तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्ला, जाओ इनके साथ, देखो क्या मामला है। बिल्ला व्यापारी के साथ उसके घर पहुंचा। उसने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सब कहाँ थे। सभी नौकरों ने जवाब दिया, बिल्ला महाराज, हम सब तो घर में ही रहते हैं और जिस रात चोरी हुई उस रात भी हम सब घर में ही थे। बिल्ला ने उनकी बात मानी और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियाँ हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात में 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सब कल यहीं मिलेंगे, ठीक है? तुम सब आराम करो, अब मैं जाता हूँ। यह कहकर बिल्ला ने सबको एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहाँ से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बिल्ला व्यापारी के घर वापस पहुँचा और उसने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। बिल्ला ने जब सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, बिल्ला ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दे दिया। व्यापारी इस घटना को देखकर चौंक गया और असमंजस में पड़ गया। तो बिल्ला ने बताया यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि अगर उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी हो गई तो वो पकड़ा जाएगा। इसी डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बिल्ला की चतुराई से प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर देना।